दोस्तों मोदी जी बैक टू बैक देखिएगा गुड न्यूज़ तैयार रखते हैं और लगातार वो वर्क कर रहे हैं इंडिया के आत्मनिर्भरता पे। और इंडिया की आत्मनिर्भरता इसी चीज़ में है जब इंडिया का किसान और इंडिया का देखिएगा जो औद्योगिक वर्ग है यानी कि इंडस्ट्रियल पार्ट है, जो इंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो जब मजबूत होगा तभी इंडिया सेल्फ रिलायंट हो पाएगा। एक तो देखिएगा चीज़ें होती हैं आपने बना ली, पैदा कर ली, वो किसान करता है, और फिर उसको बेस्ट प्राइस पाने के लिए उसका देखिएगा मोबिलाइजेशन किया। तो इसके लिए मोदी जी लगे हुए हैं और एक और गुड न्यूज़ दे दी है। आप देखिए पीएम धन धान्य कृषि योजना, आपको पता है जीएसटी की तरह आप इसको मानो इम्पैक्ट कि ये बहुत पॉजिटिव, मतलब इस निगेटिव सिनेरियो में जहाँ पे ग्लोबल मार्केट पूरा निगेटिव है, ग्लोबल मार्केट पे प्रेशर है, टैरिफ वॉर चल रहा है चाइना के बीच में और अमेरिका के बीच में, और इंडिया पे ऑलरेडी टैरिफ लग चुका है 25+25, बट उन्होंने कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिया इसके लिए, कोई ये बात नहीं कही कि लाइक चलिए ठीक है हम ऐसा ऐसा करेंगे, कुछ नहीं। अपने पे फोकस करने की बात वो बार बार बोल रहे हैं। उन्हें क्या करना है? अपने पे फोकस करना है, आत्मनिर्भरता। इसीलिए जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ये जीएसटी 2.0 एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जिसमें 2 रेट का रैशनलाइजेशन हुआ और इंडिया की डिमांड पे फोकस है, ताकि इंडिया की जीडीपी अगर बनी रहेगी तो जैसे आपको पता है, आपको यूके के साथ एफटीए साइन हुआ है, वैसे ही आपको पता है कि और भी कंट्री यहाँ के बिजनेस करना चाहेंगे क्योंकि इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं, तो मोदी जी उसी में लगे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्च करा है, इनॉग्रेटेड करा है, और मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पे स्कीम के साथ कितने करोड़ के? 42,000 करोड़ के एग्रीकल्चरल फील्ड में दिए हैं। आप समझ लो इतना बड़ा डिमांड क्रिएशन अपने आप में बड़ी बात है। अभी आपको पता है जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं जिसमें आपको पता है 2 रेट बचे हैं, एक 5 एक 18। आप 12% और 28% को इतनी अच्छी तरीके से रैशनलाइज कर देना जिसमें देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट पे भी देखिएगा बर्डन आएगा, चूँकि जो इनकम का बड़ा पार्ट है वो चला जाएगा, लेकिन बट स्टिल फोकस डिमांड पे, चूँकि इस डिफ़िकल्ट टाइम में जब ग्लोबल अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर टाइम में कैसे अपने देश को देखिएगा निराशावादी ना होने देना, ये सोच बताता है। और अब लॉन्च कर दी है देखिएगा पीएम साहब ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए मल्टीपल, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो इतना बड़ा अमाउंट, वो भी एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए। और यहाँ पे कृषि का प्रोग्राम है, ये आप देख सकते हो, ये कृषि का प्रोग्राम है, आप समझ सकते हो। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि उनका जो फोकस है पीएम धन धान्य कृषि योजना, तो इसका पूरा फोकस ही है आत्मनिर्भरता, पूरा फोकस है। और आप देख सकते हो इसीलिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं ताकि केवल डिमांड क्रिएशन इकॉनमी में देखने को मिले। जितना ज़्यादा डिमांड क्रिएशन उतना ज़्यादा बेटर चीज़। तो ये जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं मोदी जी की तरफ से, नो डाउट देखिएगा आपको पता है यूएस और चाइना के बीच में नई चीज़ शुरू हो गई है, नया टैरिफ वॉर, और आपको पता है प्रेशर है, ग्लोबल मार्केट अच्छे नहीं है, इंडियन स्टॉक मार्केट भी संभलने की बार बार कोशिश कर रहा है, क्रिप्टो मार्केट भी अच्छा नहीं है, गोल्ड भी हाई है, हमारी करेंसी भी नहीं देखिएगा अच्छी तरीके से बिहेव कर पा रही है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आप देख सकते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडियन इकॉनमी को आशावादी ऑप्टिमिस्टिक बनाए रहना, और डिमांड को देखिएगा टाइम टू टाइम पर देखिएगा यहाँ पे क्रिएट करते रहना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से है इस पर्टिकुलर देखिएगा स्कीम का, जो कि इतनी बड़ी स्कीम है। तो ये एग्रीकल्चरल पूरी तरीके से आप देख सकते हो, और सीधा देखिएगा किसानों को उसका बेनिफिट देना, सीधा किसानों को देखिएगा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो ये 100 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, 100। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है, अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो ये चीज़ मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है, और आप समझ सकते हो कि स्टॉक मार्केट प्रेशर में आएगा नो डाउट मंडे को, बट द थिंग इज़ मल्टीपल ऐसी भी अपडेट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है, जो कि स्टॉक मार्केट देखिएगा रिबाउंड कैसे करेगा, हमारा इंडियन इकॉनमी में कितनी जान है कि एफआईआई बिकवाली करते भी रहें तब भी हम कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इन्वायरमेंट को लेकर, इकॉनमी को लेकर, डिमांड को लेकर, जीडीपी को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर, ये मायने रखता है।
तो वो चीज़ देखेगा रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए बहुत अच्छी है, पहला जीएसटी और दूसरा ये। तो ये गुड न्यूज़ भी आपको ध्यान में रखनी है ताकि जब डिप आए तब आपको फोकस करना है वहाँ पे। राम राम।